अस्सलामुअलैकुम, आई एम रजिस्टर्ड डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग विद रेनबो ओबेसिटी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक होगा एप्पल साइडर विनेगर के हवाले से वेट लॉस में इसका रोल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली एप्पल्स की फर्मेंटेशन से बनता है। इसका फ़ायदा ये आता है कि ये जो ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता। अगर आपने मील के साथ इसका इस्तेमाल किया है तो एकदम ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर रिलीज़ नहीं होगी, स्लो रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। अब जहाँ तक बात आती है वेट लॉस की, तो वेट लॉस ब्लड शुगर से तो रिलेटेड है, लेकिन कोई भी स्टडी प्रूव नहीं कर सकी कि एप्पल साइडर विनेगर का डायरेक्ट ताल्लुक है वेट लॉस के साथ। हाँ, इनडायरेक्ट ताल्लुक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो ब्लड शुगर जब आपकी कंट्रोल होती है तो वेट लॉस में हेल्प मिलती है। इनडायरेक्ट ताल्लुक है, बट डायरेक्टली किसी किस्म का इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। 2013 में एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने ये प्रूव किया था कि जिन्होंने 1 टेबलस्पून लंच के साथ और 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डिनर के साथ इस्तेमाल किया, उनका वेट लॉस हुआ। बट जब उस रिसर्च की आगे फर्दर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ब्लड शुगर उनकी जो है वो मेंटेन हुई, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हुआ। क्योंकि जब आपके अंदर कोई अंडरलाइंग इशू है तो वेट लॉस रुक जाता होता है। कॉन्स्टिपेशन है या शुगर का मसला है तो आपने देखा होगा ऐसे लोगों का वेट लॉस जो है वो थोड़ा मुश्किल से हो रहा होता है, क्योंकि अंडरलाइंग इशूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, वो इंटरफेयर कर रहे होते हैं वेट लॉस के साथ। जब अंडरलाइंग इशू शुगर का ठीक हो गया तो जाहिर है वेट लॉस में मदद मिलेगी इससे। एक और चीज़ जो मैंने नोट किया वो ये है कि अगर एक टोटका हमने सोशल मीडिया पे देखा है या कहीं पे भी देखा है, किसी एक ने वो टोटका कर लिया है, किसी रिलेटिव ने कर लिया और उसको उसके रिजल्ट्स भी मिल गए, तो हम वो टोटका सब करना शुरू कर देते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर एक की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट होती है। हर चाबी हर ताले के लिए नहीं होती। एक जो चीज़ है वो हर एक के लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। हो सकता है मुझे किसी चीज़ का फ़ायदा हो, आपको उसका साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हो, तो कोशिश ये करें कि न्यूट्रासूटिकल के मामले में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी मेडिकल हिस्ट्री देख लें। जैसे मैंने बताया कि ये ब्लड शुगर के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट इसको करता है तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया मींस कि शुगर एकदम लो हो सकती है। अब शुगर लो हुई है आपकी तो फिर उससे रिलेटेड जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ सकती हैं। अगर शुगर के पेशेंट ने इसको इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कम से कम क्वांटिटी से शुरू करें। 1/2 टीस्पून के साथ इसको विद मील शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 2 टेबलस्पून मैक्सिमम इसको लेके जाया जा सकता है। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल साइड इफ़ेक्ट्स देता है। अब जहाँ तक बात है साइड इफ़ेक्ट्स की, मैंने बताया हाइपोग्लाइसीमिया ये कॉज कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स ने खुद से इसका इस्तेमाल अगर करना शुरू करना है तो मिनिमम क्वांटिटी से मैक्सिमम क्वांटिटी तक ग्रेजुअली लेके चलें। इसके अलावा एसिडिटी ये कॉज कर सकता है, क्योंकि बेसिकली एसिड है। जो लोग सुबह उठते साथ ही पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल के दे रहे होते हैं, उन्हें मैं बताती चलूँ, एक तो एसिडिटी कॉज करेगा और दूसरा उसके साथ इसका इतना फ़ायदा है ही नहीं। इसने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है तो कोशिश करें कि सैलड्स के साथ, जैसे दोपहर के खाने में आप सैलड ले रहे हैं तो आप उसके ऊपर इसको डाल लें, या रात के खाने में आप सैलड ले रहे हैं या बीच में कोई चाट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, 2 टेबलस्पून मैक्सिमम इसका यूजेज है। आप वो अपने मील्स के साथ लेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको एम्प्टी स्टमक लेंगे तो एक तो ये दांतों को डेंटल इरोजन का मसला बन सकता है। दांत आपकी जो लाइनिंग है उसको, एनिमल को ये बेसिकली ख़राब कर सकता है। दूसरी चीज़ आती है कि ये स्टमक लाइनिंग को भी डिस्टर्ब करेगा। एसिडिटी ये कॉज कर सकता है। फिर आती है चीज़ ड्रग इंट्रैक्शन के, ड्रग के साथ ये इंट्रैक्ट कर सकता है। ड्रग से मुराद ये जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, हो सकता है आपकी जो फाइल है उसके अंदर कोई ऐसी मेडिसिन है कि आपके लिए एप्पल साइडर विनेगर है ही नहीं। अगर आपने एप्पल साइडर विनेगर लिया तो ये उस मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो अगेन कोशिश ये करें कि किसी से पूछ लें। अगर आपकी कोई मेडिसिन की हिस्ट्री है तो आपने पूछ के फिर एप्पल साइडर विनेगर जो है वो शुरू करना है, वरना इसका रिएक्शन भी आपके साथ आपके केस में हो सकता है। इसका एक और जो मसला आता है वो आता है टिश्यू डैमेज के हवाले से। जैसे मैंने बताया कि एसिड है, एसिड का इस्तेमाल अगर आपने एक्सेस में किया तो वो टिश्यूज़ को भी डैमेज करेगा। हेडेक इससे शुरू हो जाता होता है कुछ लोगों को। इसका मतलब ये है कि वो इसको एक्सेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको एक्सेस में इस्तेमाल कर रहे हैं इट मीन्स आपकी शुगर लो हो रही है। शुगर लो हो रही है तो वो हेडेक आपको ज़ाहिर है उसकी वजह से होगा। फिर कुछ लोगों का गला, वो भी यही मसला है कि आपने उसको सही से डाइल्यूट नहीं किया। अगर आपने सैलड पे डाला है तो आपने थोड़े से सैलड पे ज़्यादा सारा एसिड डाल दिया, वो खाते साथ ही सैलड आपका गला ख़राब हो गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने साथ कंसिडर करना है।
इस न्यूट्रास्यूटिकल को आपने खुद से फॉलो नहीं करना। बेहतर ये होगा कि आप किसी से कंसल्ट कर लें, लेकिन अगर आपने घर में भी शुरू करना है तो मिनिमम क्वांटिटी से इसको शुरू करें। और जो मैंने साइड इफ़ेक्ट्स बताए अगर वो अपीयर नहीं होते तो आप राउंड द डे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी इज़ 1/4 टीस्पून एंड मैक्सिमम क्वांटिटी इज़ 2 टेबलस्पून। इसको 2 टेबलस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जिन लोगों को पहले से एसिडिटी का या स्टमक का किसी किस्म का कोई इशू है, कोई अल्सर है या कोई इस किस्म का मसला है, तो वो कोशिश करें वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए आपके अंदर पहले ही एक इशू चल रहा है, उसके ऊपर आप एसिड डाल रहे हैं तो वो सही नहीं है। थोड़ा वेट कर लें, आपकी अंडरलाइंग इशू ठीक हो जाए, आपका अंडरलाइंग प्रॉब्लम ठीक हो जाए, डिजीज़ ठीक हो जाए, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स ने अगर इसको इस्तेमाल करना है तो बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। ओवरऑल वेट लॉस में ये इफेक्टिव है। इनडायरेक्टली वेट लॉस जो करना चाह रहा है वो कोशिश ये करे कि इसको सैलेड पे इसको छिड़क के ले, रादर देन इसको एम्प्टी स्टमक ले या बॉटल में डाल के पूरा दिन रख लिया और राउंड द डे पीते रहे। ये उसके लिए नहीं है। थैंक यू।